हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.13 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यही होता है प्रेशर। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन बिलो। 1 pascal is 1 Newton per meter square. That is fine. If mass of air at sea level, if mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो व्हाट कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो मैं तो कहता हूँ इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। मास दिया हुआ है ना, तो फोर्स फोर्स कितना हो जाएगा mg। तो मास है 1034 यानी 1.034 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह न्यूटन हो गया, ये न्यूटन हुआ। और एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रेशर जो हुआ 1.034 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1.034 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन हुआ। अभी इसको हम पास्कल हम कह सकते हैं। तो प्रेशर क्या बन करके आया 1.034 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। सो इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10.34 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, 10.34 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1.034 इंटू 9.8 यानी 10.1332। प्रेशर क्या हुआ 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर हुआ। परफेक्ट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और इस तरीके से हम पास्कल में प्रेशर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन जो आ रही है, इसी को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। So moving on to question number 1.14, what is the SI unit of mass किलोग्राम है, and how it is defined। ओके, तो वहाँ पर एक वेट कहाँ पे, पेरिस में जो इनका SI यूनिट वाला जो उनकी जो प्लेस है, वहाँ पर इन्होंने एक 1 kg का मास रखा हुआ है प्लेटिनम इरीडियम का, प्लेटिनम इरीडियम का। और 1 kg मास रखा हुआ एक प्रोटोटाइप है। उसी वेट के इक्विवेलेंट सारे के सारे जो मासेस हैं किलोग्राम के, वो हम बनाएंगे, और उसी को स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। जो एक प्रोटोटाइप बना रखा है वही डिफाइन करता है 1 किलोग्राम को। ठीक है, मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.15, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। तो माइक्रो क्या है 10⁻⁻6, फेम्टो क्या है 10⁻⁻15, ओके। डेका, डेका क्या है 10 होता है। नैनो 10, नैनो 9, डेका 10, ऑक्टा 8, हेक्सा 6, लाइक दिस। ओके, मेगा क्या है, मेगा है 10⁻⁶, एंड गीगा इज 10⁻⁹। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉलम्स को मैच कर लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो। ठीक है,
All right then, moving on to problem statement 1.16. What do you mean by significant figures? सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने पढ़ा था। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in a given data is the number of all certain digits plus one uncertain digit। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट्स of all certain digits plus one uncertain digit। ठीक है, जैसे कि 3.045। ठीक है, इसमें कितने इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर क्या हुआ, 1 2 3 एंड 4, 4 हुए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। इसमें थ्री फिगर्स जो हैं शुरू के सर्टेन है, और वन जो है लास्ट जो है वो अनसर्टेन है। इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑल मेजर्ड क्वांटिटीज आर रिपोर्टेड इन सच अ वे दैट द ओनली लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है वही अनसर्टेन हो। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ के समझाया था, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। मेरे ख्याल से 1.19 है। ठीक है, let's move on to problem statement 1.17. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform। ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेता हूँ। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic, यानी कि कैंसरस होता है। The level of contamination is 15 ppm by mass। by mass जो है 15 ppm है। तो ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास। तो परसेंटेज के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 15 पार्ट्स इन 1 मिलियन, इन 1 मिलियन में 15 पार्ट्स हैं, यानी कि 10⁶ पार्टिकल्स अगर हैं, तो पार्टिकल्स बाय मास के बारे में बात करी जाए तो 15 पार्ट्स जो हैं CHCl3 है। तो 100 पार्टिकल्स बाय मास में कितने CHCl3 होंगे? तो 15 डिवाइडेड बाय 10⁶ इंटू 10⁻²। तो 15 इंटू 10⁻⁻4, या फिर 1.5 इंटू 10⁻³ यानी कि इसको थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.0015%। ठीक है,
तो दिस वे हमने परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया. नाउ let's talk about concentration, molar concentration. Determine the molarity of chloroform in the water sample. तो ठीक है, मोलैरिटी मोलैरिटी के बारे में बात हो रही है. ठीक. तो जैसे कि मोलैरिटी का हमें फॉर्मूला पता है, x डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. ठीक है. तो वाटर की डेंसिटी जो है वो 1 किलोग्राम पर लीटर है. ठीक है, 1 किलोग्राम पर लीटर है. और जैसा कि हमें पता है कि इसका पहले मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा, CHCl3. तो 35.5 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 12, तो 107.5 प्लस 13, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हाँ, कितना आया, 120.5. 120.5 ये हो गया हमारा मोलर मास. एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है एटलीस्ट परसेंटेज फॉर्म में तो हमें पता है. तो कितना आया था, 1.5 इंटू 10⁻³ आया था, यानी कि 100 ग्राम में. 100 ग्राम में तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 10 हो जाए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 किलोग्राम जो सॉल्यूशन था उसमें क्लोरोफॉर्म की जो मात्रा है वो क्या है, 1.5 इंटू 10⁻². ठीक है, इतना इतना इतनी मात्रा हमारी ग्राम में हुई. ठीक है, हाँ, यानी 1000 ग्राम में, अगर 1000 ग्राम हमारा वाटर है तो इसमें हमारी जो क्लोरोफॉर्म है 1.5 इंटू 10⁻² है. तो 1 kg जो है सॉल्यूशन को अगर हम बोलें कि 1 kg सॉल्यूशन है तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम विल बी 1 लीटर. क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है ना कि 1 लीटर में 1 kg का मास है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, 1 लीटर हुआ. अच्छी बात है. तो अभी अपने को क्या फायदा हो रहा है, 1.5 इंटू 10⁻². पहली बात तो x की वैल्यू आ गई, 120.5 ये मोलर मास हो गया, डिवाइडेड बाय 1 लीटर. इस तरीके से हमारी मोलैरिटी आ गई, मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गया. ठीक है, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल. ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि 1.5 इंटू 10⁻⁻4 कर लो, और यहाँ पर 1.205. तो इस तरीके से हमारी मोलैरिटी आ जाएगी. तो देखना पड़ेगा कि 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2, तो 3 5 जा 5/4 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻4. तो देखा जाए तो 1.25 इंटू 10⁻⁻4 इसकी मोलैरिटी आई. ठीक है,
तो आप देख लो अच्छे से, ये हमारा x की वैल्यू हुई x डिवाइडेड बाय मोलर मास 120.5 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, ठीक है। तो दिस वे मोलैरिटी कम्स आउट टू बी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So this way we have completed 1.17. Moving on to question number 1.18. इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे करेंगे? डेसिमल को पीछे लेके जाएंगे। ये सब मेरा ख्याल है क्लास 8th में, क्लास 7th में भी हम लोगों ने पढ़ाई करी है। 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। डेसिमल को एक खाना, दो खाना, तीन खाना, तीन खाना पीछे लेके गए। 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, इसे क्या होगा? यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, तो इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आना है। तो क्या होगा? 2.34 इंटू 10 टू द पावर 5। 8008, यानी डेसिमल यहाँ पर है, इसको यहाँ पर लेके आएंगे। तो 8.008 इंटू 10 टू द पावर 3। 500, 5.000 इंटू 10 टू द पावर 2। और इसका क्या होगा? 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक है। ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन हुआ। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक्सपोनेंट चैप्टर में, मैथ्स में हम लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक। So moving on to problem statement 19. How many significant figures are present in the following? तो डेसिमल से जो है के बाद, यानी कि जो नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो से पहले के जो जीरोस हैं, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, एंड जीरोस जो है प्रेजेंट टू लेफ्ट एंड राइट ऑफ ए नंबर are non-significant. However, zeros present after decimal points are significant. तो डेसिमल के बाद जो जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जैसे ये है, यहाँ पर 25 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2 होंगे। इसको साइंटिफिक फॉर्म में भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। और यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो हुआ वो 2 हुआ। अच्छा, 208, 208, तो कोई दिक्कत नहीं, 2.08 इंटू 10 टू द पावर 2। तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1, 2 एंड 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5005, 5005, तो कितना हुआ? 1 2 3 4, यानी 5.005 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 3 ऐसे लिखा। और ये 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के जो रूल्स हैं ना, बस उसी को याद रखना है, दैट विल बी गुड अनफ। तो ये है कि साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करके थोड़ा सा आसान हो जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे, इसको फिर से हमने साइंटिफिक जो फिगर्स में कन्वर्ट किया, तो 1.26 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये 1.26, इस पर फोकस करना है। 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 हुए, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 इंटू 10 टू द पावर 5.0000000, ठीक है, 5.000 इंटू 10 टू द पावर 2। कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर
4 फिगर्स भाई, 2.0034, 2.0034, यानी कि इंटू 10⁻0, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो 5 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? हम्म। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक नोटेशंस में आपको शो करना है, लेकिन वो बड़ा आसान बना देता है, पता है। बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी जो है वो बिल्कुल इरेज हो जाती है। तो जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है उस पर तो ध्यान देना नहीं है। जो डेसिमल फॉर्म में जो आ रहा है ना, उसी पर फोकस करो और उसमें सारे के सारे फिगर्स को काउंट कर लो, और दैट विल बी योर सिग्निफिकेंट फिगर। तो बड़ा काफ़ी आसान कर देता है। चलो 1.20 भी कर लेते हैं, उसके बाद 1.21 जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा, क्योंकि 1.20 बिल्कुल से रिलेटेड है। राउंडिंग करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 34.2। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 3.4216 इंटू 10⁻1। एंड इसको बारी बारी सब कुछ ऐड कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, लेकिन हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिप्रेजेंट करना है। तो कितने हो जाएंगे, 34.2। 2 के आगे 1 है, तो 2 में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली 10.4107, तो सिग्निफिकेंट फिगर अब 3 प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, 10.4। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको देखो आप, 4.5, 4.597, 4.597 इंटू 10⁻²। तो कितना हो गया, तो ये हो गया 4 ये देखो, इसको मैं थोड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो 1 2 एंड 3, तो 3 पे 9 है, 9 के बाद वाला 7 है, तो यानी 5 से ज्यादा है। तो ये 9 में एक हम ऐड कर देंगे, तो यानी कि इट कम्स आउट टू बी 4.60 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो जी करे तो आप ऐसे लिख लो, 0.046। ठीक है, और 1 2 3, हाँ। और उसके आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो लिखना हो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। यहां पर देखिए, इसको हमें क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है। तो 2.808 इंटू 10⁻³ हुआ, 2.808 इंटू 10⁻³, और हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 एंड 3, तो कितना हो जाएगा, 2.81, 2.81 इंटू 10⁻³। इसको ऑर्डिनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2810। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो सेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। सो गॉड ब्लेस यू।